धम्मपद गाथा क्रमांक 18। उम्र से कोई बड़ा नहीं होता बल्कि ज्ञान से बड़ा होता है। पुण्य करने वाला इस लोक में आनंदित होता है तथा प्राणांत के बाद परलोक में भी आनंदित होता है। इस प्रकार जो पुण्य कर्म करता है वह दोनों अस्तित्वों में सुखी होता है। खुशी से वह कहता है मैंने पुण्य कर्म किए हैं। जब वह उच्च दुनिया में पुनर्जन्म लेता है तब भी वह अधिक खुश होता है। श्रावस्ती में जेतवन मठ में रहते हुए बुद्ध ने इस श्लोक का उच्चारण अनाथ पिंडक की सबसे छोटी बेटी सुमना देवी के संदर्भ में किया था। अनाथ पिंडक भगवान के समर्पित शिष्यों में एक था। उसे अनाथों के नाथ के रूप में जाना जाता था। उसने जेतवन में भगवान के लिए एक बहुत बड़ी धनराशि खर्च कर विहार बनवाया था। उसकी एक पुत्री थी, उसका नाम सुमना था। वह पिता के धर्म के काम में हाथ बटाया करती थी। श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के घर और विशाखा के घर में प्रतिदिन 2000 भिक्षुओं को भोजन कराया जाता था। विशाखा के घर भिक्षा भोजन की देखरेख उनकी पोती करती थी। अनाथ पिंडक के घर में पहले सबसे बड़ी बेटी, दूसरी बेटी और अंत में सबसे छोटी बेटी सुमना देवी द्वारा देखरेख की जाती थी। भिक्षुओं को भोजन कराते हुए दो बड़ी बहनों ने धम्म को सुनकर श्रोतापन्नी का फल प्राप्त किया। सुमना देवी ने और भी अच्छा किया और उन्हें सदगागामी फल प्राप्त हुआ। बाद में सुमना देवी बीमार पड़ गई और अपनी मृत्यु शैया पर उन्होंने अपने पिता के लिए प्रार्थना की। जब उसके पिता आए उसने अपने पिता को छोटे भाई के रूप में संबोधित किया और जल्द ही उनका निधन हो गया। उसकी पुत्री के मुख से यह सुनकर उसके पिता आश्चर्यचकित हुए और यह सोचकर बेचैन और उदास हुए कि उसकी बेटी उसकी मृत्यु के समय सही होश में नहीं थी। इसलिए वे बुद्ध के पास गए और उन्हें अपनी पुत्री सुमना देवी के बारे में बताया। तब बुद्ध ने कुलीन धनी व्यक्ति से कहा कि उनकी बेटी अपने निधन के समय सही होश में थी और पूरी तरह से आत्मनिर्भर थी। बुद्ध ने यह भी समझाया कि सुमना देवी ने अपने पिता को छोटे भाई के रूप में संबोधित किया था क्योंकि उनकी आध्यात्मिक प्राप्ति उनके पिता की तुलना में अधिक थी। वह एक सदगागामी थी जबकि उसके पिता केवल एक श्रोतापन्न थे। इस नाते अगर उसने तुम्हें भाई कहकर संबोधित किया तो तुम्हें इसका बुरा नहीं मानना चाहिए। बुद्ध ने अनाथ पिंडक को यह भी बताया कि सुमना देवी का पुनर्जन्म तुसित देवलोक में हुआ था। जो व्यक्ति दया, करुणा, परोपकार की भावना से प्रेरित होकर कर्म करता है वह आनंदित होता है। उसका प्रभाव परिवार एवं सामाजिक परिवेश पर भी अच्छा पड़ता है और समूचा सामाजिक वातावरण आनंदमय बन जाता है। जो व्यक्ति राग, द्वेष, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा की भावना से प्रेरित होकर कार्य संपन्न करता है तो उसे प्रारंभ में ही तनाव और भय से युक्त कार्य करना पड़ता है और फिर उससे परिवेश में भी नफरत, भेदभाव और अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती है। यह दुख और तनाव का कारण होता है और उसका परिणाम दुखमय ही होता है। यह हम अपने अनुभव से भी जान सकते हैं कि करुणा से प्रेरित कर्म का आनंद क्या होता है और राग द्वेष से प्रेरित कर्म की वेदना क्या होती है। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मंगल हो।